अच्छा, कल रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने आपको भेजे थे 8, 9 और 10, वो कंप्लीट कर लिए आपने, या उसमें से कोई ऐसा एमसीक्यूज जो आप दोबारा डिस्कस करना हो? चलिए ठीक है, पहले उन पेपर्स का वाइवा लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी जी, एक मिनट निकाल लूँ। अच्छा ठीक है, निकाल लिया है। आगे 10 वाला पेपर है। हाँ जी, 21। दोबारा बताएं, 21 एमसीक्यूज है। नवंबर का पेपर 17 नवंबर, आफ्टरनून या मॉर्निंग? नहीं नहीं, पेपर बताएं नवंबर, अच्छा मॉर्निंग, ठीक है। नहीं, इसमें शियाटिक नर्व ही आता है। ये वाला आप बता रहे हैं ना, इंजरी टू लेटरल साइड ऑफ लोअर लिम्ब, अनएबल टू टॉर्सिव फ्लेक्स एंड एब्डक्ट, डैमेज इज। एक मिनट मैं रीड कर लूँ फिर आपको बताती हूँ। एक मिनट मैं रीड करके आपको बताती हूँ, ठीक है? अच्छा, कॉमन पेरोनियल नर्व इसके ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। ऑप्शन में दिया हुआ है डीप पेरोनियल, फेमोरल या टिबियल। डीप पेरोनियल नहीं हम करेंगे, हम इसमें शियाटिक इसलिए चूज करेंगे क्योंकि जो कॉमन पेरोनियल है ना, वो शियाटिक की ब्रांच है। तो डीप पेरोनियल का ये वाला फंक्शन नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका शियाटिक नर्व ही है। चलो ठीक है, अब पहले वाइवा स्टार्ट करते हैं, आपने आंसर करते जाना। इन मॉडरेट एक्सरसाइज व्हाट हैपन? डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, या इंक्रीज PCO2, या डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, डिक्रीज TPR। In Zollinger-Ellison syndrome, what is true? Decrease gastrin, peptic ulcer occur, increase pepsin या increase lactase? Zollinger-Ellison syndrome की एसोसिएशन किस डिजीज के साथ होती है? ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। ग्लाइकोजिनोलाइसिस फ्रॉम लिवर बाय ग्लूकागॉन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्रोथ हार्मोन या TSH? ग्लाइकोजिनोलाइसिस फ्रॉम लिवर बाय, यस। तो आगे बताएं, एंटीरियर फोंटेनेले इज विच? टेरियन, लेम्डा, ब्रैगमा या ग्लेबेला? एंटीरियर फोंटेनेले इज ब्रैगमा। Patient is having pharyngitis and lung infiltrate. Drug used should be ceftriaxone, erythromycin, ciprofloxacin या doxycycline? Regarding microglial cells in brain, always active, antigen presenting cell help lymphocytes in immunity make memory cells. Microglial cells, ठीक है। During exercise, blood flow to which one of the following decreases? Skin, subclinic, skeletal muscles, heart या lungs? Subclinic. Increase cerebral blood flow due to increase carbon dioxide, decrease carbon dioxide, increase N2O, hyperventilation या tachycardia? Red blood cells is protective from oxidative stress. Anaerobic metabolism, HMP shunt, enchirine and spectrin या only enchirine? Shunt. Increased adrenaline level causes increased blood supply to skin, uterus, heart या intestine? Heart.
Ondansetron acts through H2 antagonist, H1 antagonist, 5-HT3 antagonist, 5-HT agonist. Low epinephrine cause vasodilation via alpha 1, beta 1, beta 2, delta 1, beta 2. Bicarbonate absorption occur in which one of the following site collecting duct, PCT and CD, DCT loop या thick limb. बाइकार्बोनेट की absorption कहाँ से कैसे होती है? Renal hilum is present in which level between L1 and L2, between L3 and L4, between T10 and T12, between L5 and S1. रीनल हाइलम किस लेवल के ऊपर प्रेजेंट होती है? बिटवीन L1 एंड L2. आवाज अभी भी कट रही है या क्लियर आ रही है? अभी क्लियर है या कट रही है अभी भी? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, वो एक्चुअली मेरा गला खराब हुआ है तो मेरी आवाज़ वैसे ही थोड़ी कम आ रही है. लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायरेक्टली ड्रेन्स इनटू पोर्टल वेन, स्प्लेनिक वेन, हेपेटिक वेन या रीनल वेन? पोर्टल वेन. एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल इज एसिटाइलसिस्टीन, नैलेक्सोन, मॉर्फिन, कोबाल्ट या लिथियम? पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय phrenic nerve, vagus nerve, recurrent laryngeal nerve या aorta? Pericardium is supplied by phrenic nerve. What to give in hypothyroidism? Levothyroxine, iodine, beta blockers, T3 या T4? हाइपोथायरॉइडिज्म में हम क्या देते हैं? लीवोथायरोक्सिन. ठीक है, और बताएं. डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर infectious mononucleosis is heterophil antibody, monospore test, IgA level, anti-sheep antibody? Monospore test. Which one of the following decreases the triglyceride levels by decreasing the availability of fatty acids? Statin, gemfibrozil, atorvastatin, febuxostat या cimetidine? टैग्स को यस, gemfibrozil. ठीक है. रिगार्डिंग प्रेवलेंस, व्हाट इज ट्रू? न्यू केसेस, ओल्ड प्लस न्यू केसेस या एपिडेमिक? प्रेवलेंस के अंदर क्या आ जाएगा? ओल्ड प्लस न्यू केसेस आ जाएंगे. अच्छा, आज हम करते हैं पेपर 11. एक मिनट, मुझे इसके एमसीक्यू चेक कर लेने दें कितने हैं. 12. आज अपने लेक्चर में हम 11, 12 और 13 कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. फर्स्ट एमसीक्यूज है. अच्छा, मैं आपको इसका ऐसे भी बताती हूँ. नवंबर 18. ठीक है. इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, पेनस इज ए फीचर ऑफ. पेनस किसका फीचर है? रूमाटाइड आर्थराइटिस का. कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक की माइलिनेशन कब स्टार्ट होती है? 36 वीक्स के ऊपर. 60 ईयर्स ओल्ड पेशेंट अनएबल राइटिंग एंड रीडिंग स्पीकिंग. डैमेज एरिया, इसमें कौन सा एरिया डैमेज हो जाएगा? लेफ्ट फ्रंटल एंड टेम्पोरल. इसमें कौन सा एरिया है जो अनएबल टू राइट, रीड एंड स्पीक? लेफ्ट फ्रंटल और टेम्पोरल, यानी कि वर्निकी और ब्रोकाज एरिया आ जाएंगे इसमें.
विच पार्ट ऑफ द लंग पार्शली फील्ड कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस, हाँ जी, एंड मूव इन एंड आउट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के अंदर कोस्टो डायफ्रैगमेटिक रिसेस के साथ लंग का कौन सा पार्ट होता है, इसे कहते हैं लिंगुला, ठीक है। Schistosomiasis has which one of the following complications? Splenomegaly. Vessel on the posterior side of the posterior border of sternocleidomastoid above the medial end of clavicle is कौन सी vessel होगी? Subclavian artery होगी. Parotid gland enlargement due to stone in parotid duct. What will be the cause of death of cells in the gland? तो उसमें कौन सी होती है? Apoptosis होती है. हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए डुप्लेक्स इज जी एंड सी, इसे कहते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन. नेचुरल कोर्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? लीड्स टू माइलोफाइब्रोसिस. और इसमें क्या होता है? स्प्लीनोमेगैली, बहुत इनलार्ज स्प्लीन हो जाती है. डायबिटीज पेशेंट टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट्स केम विद डिक्रीज सोडियम, कॉज क्या होगा? साइकोजेनिक पोलीडिप्सिया. जब भी वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, अच्छा एक मिनट मैं करती हूँ. ये हमने कल, मैंने आपको बायोकेम में फर्स्ट एड की लाइन करवाई थी कि जो डीएनए होता है, डीएनए के डुप्लेक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ डीएनए का डुप्लेक्स बनाती है? गुआनिन एंड साइटोसिन, इसका पेयर होता है ना, ठीक है. तो डीएनए को मेल्टिंग पॉइंट पे हमने किस पॉइंट पे मेल्ट करना है? जहाँ गुआनिन और साइटोसिन का, प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स याद है आपको? तो ये जो प्यूरिन और पायरामिडिन है, ये आपके फर्स्ट एड के बायोकेमिस्ट्री के सेकंड और थर्ड पेज पे लिखा हुआ था कि वो सर्टेन अमाइनो एसिड्स है, ये वो सारे मतलब पेयर बना रहे होते हैं. तो डीएनए का जो डुप्लेक्स है उसके अंदर कौन कौन से पेयर्स होते हैं? गुआनिन और साइटोसिन. करेक्ट सीक्वेंस यही वाली है, ठीक है. तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा ऐसा पॉइंट, कौन सी ऐसी सीक्वेंस है जहाँ पे डीएनए का अगर हम उसे ब्रेक करना चाहें या डिवाइड करना चाहें या मेल्ट करना चाहें तो ज़्यादा इजीली होता है? वो गुआनिन और साइटोसिन है. नेचुरल कोर्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया वीरा क्या होता है? लीड्स टू माइलोफाइब्रोसिस. 10 MCQs में उसने डायबिटिक पेशेंट है, वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे, केम विद डिक्रीज सोडियम. अब एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की वजह से क्या हो गया? हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, ठीक है. तो ये किस तरह का है? क्योंकि वो एंटी डिप्रेसेंट्स पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है ना, तो साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी क्योंकि वो साइकोलॉजिकल उसके इश्यूज चल रहे हैं, वो जिसके लिए एंटी डिप्रेसेंट्स भी खा रहा है. डैमेज टू द डैमेज टू द बेसल गैंग्लिया विल लीड्स टू एबनॉर्मल वोलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है. मेन determinant of coronary circulation is local metabolites and oxygen demand. Complete occlusion of posterior interseptal coronary artery that failed in angiography. Few days later he had pan-systolic murmur. Diagnosis उसका क्या है? Posterior wall of septum rupture हो गया उसका. Smooth muscle contraction of vessel कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? ADH के थ्रू. एक मिनट मुझे चेक करने दें. अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाएगा तो एबनॉर्मल वोलेंट्री मूवमेंट्स होंगी ना. नहीं, बेसल गैंग्लिया एक डिफरेंट चीज़ है, सेरिबेलम वाला एक डिफरेंट चीज़ है. अच्छा, सेरिबेलम वाला तो मोटर है ना सारा. अच्छा, आप कुछ और पूछ रही हैं. सेरिबेलम का सारा हमारे मोटर सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है ना, यानी कि पोस्चर को मेंटेन कर रहा है और इस तरह वाले सारे फंक्शंस है ना उसके, ठीक है. तो सारी जो मोटर इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं वो सेरिबेलम, हमारे पास सेरिबेलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो वोलेंट्री हो सकते हैं, ठीक है. स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वेसल कैसे, किसके थ्रू एक्ट करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एडीएच के थ्रू. पेशेंट प्रेजेंट विद स्ट्रोक सिम्टम्स ए स्लाइस ऑफ ब्रेन टेकन फॉर एग्जामिनेशन. व्हाट विल यू सी, आप क्या देखते हैं उसमें? ब्रेन के अंदर हमेशा क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाती है. लो एपिनेफ्रिन वेसोडायलेशन कैसे कॉज करती है? बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू. सेकेंडरी सेंटर ऑफ बोन्स का ऑसिफिकेशन कहाँ पे है? एपीफाइसिस के अंदर. और प्राइमरी सेंटर्स कहाँ होता है?
प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ए लेडी, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। A lady in third trimester having AB positive urgent FFP need to be transfusing which blood can be used। तो उसमें क्या यूज होता है, AB नेगेटिव आप देंगे, AB पॉजिटिव वाले को AB पॉजिटिव दे देंगे। भी मतलब जो नेगेटिव वाला होता है ना वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर O नेगेटिव है, O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव को दे सकता है? नहीं दे सकता। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता। Pseudomembranous colitis damage done by stool culture. Child present with neck stiffness, fever, headache and upper limb rash. What should be the treatment in this patient? तो उसमें आप क्या देंगे, बेंजाइल पेंसिलिन देंगे। इन स्टेप pneumonia ड्रग ऑफ चॉइस विल बी पेंसिलिन। मैक्सिमम एओटिक प्रेशर इज सीन इन किस स्टेज पे कार्डियक साइकिल पे आता है, रैपिड इजेक्शन के अंदर। इन ए डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद pneumonia, he has thick mucoid sputum, causative organism is Klebsiella. First step in the thyroid hormone synthesis is oxidation of free iodide. और फर्स्ट स्टेप इसके सिंथेसिस में है ना, अगर आपके पास आ जाए फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन में क्या आएगा, बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू द टायरोसिन। पेरिफेरल न्यूराइटिस ड्यू टू डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बीटा 1। पेरिफेरल न्यूराइटिस में आपने सीक्वेंस क्या करना है, 1 देन 6 फिर 12। और ऑप्टिक न्यूराइटिस में, ऑप्टिक में पहले लेट वाला आएगा, यानी कि 12 पहले आएगा 6 बाद में आएगा, ठीक है। बीसीजी वैक्सीन किसके साथ रिलेटेड होती है, डिलेड टी सेल इम्यूनिटी। पेशेंट हैज फ्रैक्चर ऑफ नी और फीमर डिस्टल एंड विल कॉज इंजरी टू विच डीप स्ट्रक्चर इन द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा के अंदर कौन सी आर्टरी पड़ी होती है, पोप्लिटियल आर्टरी पड़ी होती है। पेशेंट टेकिंग ओमिप्राजोल फॉर जीआईटी डिस्टर्बेंस रिपीटेड है, ये कौन सा, इसका डायग्नोसिस बताएं। ये है सेप्टिक आर्थराइटिस। तो इसमें आप क्या देते हैं, पेन किलर्स देंगे, एसिटामिनोफेन देंगे, 1000 mg की टैबलेट आती है टीडीएस के अंदर। स्टडी कंडक्टेड ऑन 40 पीपल, 20 पीपल वर ऑब्जर्व्ड, रिस्क एंड रिजल्ट्स गिवन ऑन 40 पीपल, दिस इज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एरर या कंस्ट्रक्टिव एरर। कि आपने अगर स्टडी की है 40 में से आपने 20 लोगों को आपने सिलेक्ट किया है एंड रिजल्ट गिवन ऑन 40 पीपल, लेकिन आपने रिजल्ट भी तो दोबारा फिर 20 का आना चाहिए था ना। अगर अब रिजल्ट 40 लोगों का वो दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एरर आ गया है। फीमेल सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हैविंग डिसयूरिया फीवर मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एस सेप्रोफिटिकस। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज कैरिड बाय नॉक्सियस स्टिमुलस। Flexure of body supplied by red nucleus. Lobulated structure with basophilic cortex and medulla with laminated bodies and center eosinophilia. तो ये सारा किसके अंदर होता है, थाइमस के अंदर होता है। Which one of the following is responsible for uncoupling of the oxidative phosphorylation and heat production? तो आपने हीट प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है, पहले इसका निमोनिक है, नहीं वो दूसरा है। सबसे पहले जो आपने चूज करना है, नोरेपिनेफ्रिन देन थायरोक्सिन देन एपिनेफ्रिन, ठीक है। अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड हीट प्रोडक्शन को किसके थ्रू करवाते हैं, सबसे पहले नोरेपिनेफ्रिन देन थायरोक्सिन देन एपिनेफ्रिन। ए मेल पेशेंट विद HB13 showing sign of hypoxia, partial pressure of oxygen is 60 mmHg, टाइप ऑफ हाइपोक्सिया कौन सा टाइप है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी है इसमें, 60 पे है, ठीक है। ऑस्टियोनिक कैनाल रनिंग obliquely and transversely connecting the medullary cavity with the cortex, वॉल्कमैन कैनाल आ जाएगा। सर्वाइकल कैंसर स्टेज 4 लिम्फ नोड मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, इसमें कौन सी होगी, इंटरनल आइलिक नोड्स। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाइपरटेंशन इन रेटिना, कौन सी होती है, डी अटैचमेंट। पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, ग्लूकागोन।
और मुझे बताएं हाइपरग्लाइसीमिया, अगर नॉर्मली अगर बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया है तो कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा? Which one of the following structure lies parallel and deep to the carotid sheath? Carotid sheath के parallel और deep क्या पड़ा होता है? Sympathetic trunk. Free radical formation किस चीज़ को inhibited by hydrogen peroxide. A patient with granuloma and sulfur granules. These are characteristics of actinomycetes. के येलो टेल्कम इसके क्या होते हैं? येलो और येलो कॉलोनीज किसके अंदर होती हैं? येलो कॉलोनीज किसके अंदर होती हैं? स्टेफ ओरियस के अंदर होती हैं। और ग्रीन कॉलोनीज किसके अंदर होती हैं? Which one of the following decreases the gastric secretion? सोमेटोस्टेटिन सबके सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। गैस्ट्रिन सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करता है? सिक्रेटिन। GLP-1 एगोनिस्ट एंड एंटी डायबिटिक इज कौन सी होगी? एक्जिनाटाइड। स्टेडी स्टेट अचीव्ड इन डबल टाइम इफ रेट ऑफ इन्फ्यूजन कांस्टेंट विद इंक्रीज्ड लोडिंग डोज। ए पेशेंट विद कर्व स्पाइन इज कॉल्ड काइफोसिस। और ये कौन सा रीजन होता है? पेज नंबर है हमारे पास 47। थोरेसिक होगा ना? काइफोसिस काइफोसिस कहाँ होता है? थोरेसिक रीजन के अंदर होता है ना, हार्ट वाले रीजन पे। ठीक है। और लोडोसिस कहाँ होता है? लंबर रीजन के ऊपर। और स्कोलियोसिस किसे कहते हैं? स्कोलियोसिस कहते हैं जब आपकी स्पाइन का मतलब एक साइड के ऊपर साइड वे चली जाती है। ठीक है। रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिटरी मेटर्स, इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है? पासिस थ्रू इट फेशियल वेस्टिबुलर एंड कोक्लियर नर्व। ठीक है। वाइब्रेटरी सेंसेशन न्यूरल पाथ विल बी इंटरप्टेड इफ लीजन टू द DCML tract. Arterial pulse which is palpable on radial artery is due to which one of the following? रेडियल आर्टरी की पल्स हमें कैसे फील होती है? क्योंकि वो पल्स प्रेशर होता है जो आर्टरी अपने वॉल के ऊपर पुश कर रही होती है। नर्व सप्लाई एड्रिनल मेडुला की नर्व सप्लाई क्या है? प्री गैंग्लियोनिक ग्रेटर थोरेसिक सबक्लैंक्निक नर्व। रीनल पार्ट विच रन फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला बिटवीन रीनल कॉलम, तो उसके दरमियान में क्या पड़े होते हैं? रीनल पैरामिड्स पड़े होते हैं। ट्रेंड एथलीट के अंदर क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है। और क्या होता है? हार्ट रेट को क्या होता है? नहीं, ब्रेडिकार्डिया होता है। सिवियर ब्रेडिकार्डिया होता है एथलीट्स के अंदर। ये नॉर्मल है। मोस्ट कॉमन अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन इन एशिया कौन सी होती है? हेपेटाइटिस ए। What is similar in pulmonary and systemic vessel is capillary permeability to protein. Patient has anti-HBC, IgG positive and anti-HBs negative, anti-HBe negative. अच्छा, इसमें मेन क्या चीज़ पॉजिटिव आ रही है? anti-HBC। तो उसमें क्या आ जाएगा? पास्ट एक्सपोजर आ जाएगा। ठीक है। In old patient presented with fever, neck stiffness and irritation, diagnosis of bacterial meningitis was made. Drug given belong to किस क्लास से बिलोंग करते हैं? सेफलोस्पोरिन।
न्यूरो हाइपोफिसिस कॉन्टेन सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स कहाँ पे स्टोर करते हैं? नर्व एंडिंग्स के अंदर। आफ्टर ट्रांसप्लांट लिवर साइज इंक्रीजेज एंड देन प्रीवियसली बाय इन बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट किस मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं? हाइपरप्लेजिया। एस्टेरोग्नोसिस इज कॉज्ड बाय लीजन किसके अंदर आता है? ब्रेन के पेराइटल लोब के अंदर। और प्रोस्पेगनोसिया के अंदर लीजन किसके अंदर आता है? प्रोस्पेगनोसिया ये आपके टेम्पोरल लोब के अंदर आते हैं। लीस्ट मिनरल्स किसके अंदर होते हैं? ट्यूबर्स के अंदर। और ट्यूबर्स किसके अंदर होते हैं? यानी कि जो सबसे ज्यादा एक कम जिसमें न्यूट्रिशन है ना, वो किसके अंदर होती है? पोटैटोज के अंदर। मतलब वो एक अच्छी चीज, बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है अगर हम न्यूट्रिशन वाइज या हेल्थ वाइज सोचें तो। जुवेनाइल पॉलिप, हाँ जी हमें वही अच्छे लगते हैं। जुवेनाइल पॉलिप कौन सी होती है? हेमाटोसिस आ जाएगा इसके अंदर। इमीडिएट रिस्पॉन्स इन शॉक प्रोवाइडेड बाय विच टू नॉर्मल बीपी। तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का इमीडिएट क्या आता है हमारे पास? कौन से आते हैं? बेरो रिसेप्टर्स। चाइल्ड हैविंग फीवर, लिथार्जी एंड ड्राई कफ फॉर 1 week, डॉक्टर गेव हिम अरिथ्रोमाइसिन एज ही वाज थिंकिंग ऑफ बैक्टीरिया दैट इज रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टम। मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब इसमें बात ये है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो रेजिस्ट करता है बीटा लैक्टम ड्रग्स को, तो वो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। रिगार्डिंग डीसीटी इसकी ट्रू स्टेटमेंट क्या है? इट कॉन्फर्स फाइनल कंपोजिशन टू द यूरिन। मतलब एक यूरिन जब एक फाइनल स्टेट में जा रहा होता है ना, तो वो डीसीटी से पास होके आगे बस कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है इसकी? कितनी होती है डीसीटी की ऑस्मोलैरिटी? 100 होती है, ठीक है। और ये सबसे कम होती है। अच्छा पेपर 11 समझ आ गई है सारी? चलिए पहले इसे रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आपने आंसर करते जाना है। पेनिस इज ए फीचर ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। पेनिस किसका फीचर है? रूमाटॉइड आर्थराइटिस का। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए डुप्लेक्स इज ए और सी, ए और जी और सी या जी और टी? जी और सी। गुआनिन और साइटोसिन। डायबिटिक पेशेंट टेकिंग एंटीडिप्रेसेंट्स केम विद डिक्रीज्ड सोडियम कॉज क्या है? साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, एसआईएडीएच, एसीटीएच या हाइपरकैलेमिया। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन, डीआयोडीनेशन, डीमिथाइलेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडीन्स। मेन determinant of coronary circulation is local metabolites and oxygen demand, potassium ions, hydrogen ions, sympathetic या parasympathetic. Smooth muscles contraction of vessels by ADH, aldosterone, angiotensin, renin या ANP. इन नमूनिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेंसिलिन, मैक्रोलाइड, सल्फोनामाइड्स या डेप्सोन। BCG वैक्सीन रिलेटेड टू एंटीबॉडी फॉर्मेशन, साइटोटॉक्सिक टी सेल, प्लाज्मा बी सेल या डिलेड टी सेल इम्यूनिटी। Flexor reflex is carried by a monosynaptic muscle spindle, noxious stimulus by tapping tendon with hammer या disynaptic. Noxious stimulus. Flexor of body supplied by corticospinal red nucleus, vestibular nucleus या cochlear nucleus. Red nucleus.
First step in thyroid hormone synthesis is binding of iodine to tyrosine, deiodination, demethylation या oxidation of free iodine. फर्स्ट स्टेप इन द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस की बात कर रहा है. बाइंडिंग ऑफ आयोडीन, बाइंडिंग में क्या होगा, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन आ जाएगी. ठीक है. और अगर मैं क्वेश्चन में लिखा होता कि थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ B1, B2, फोलिक एसिड या B7. B1, इसकी सीक्वेंस बताएं कैसे कैसे आएगा. ठीक है. और ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या आएगा, B12, देन B6. ठीक है. BCG वैक्सीन रिलेटेड टू एंटीबॉडीज फॉर्मेशन, साइटोटॉक्सिक टी सेल, प्लाज्मा बी सेल, डिलेड टी सेल इम्यूनिटी. डिलेड टी सेल इम्यूनिटी. अच्छा, नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. बिजनेसमैन प्रेजेंट विद रैश, पेन, ज्वाइंट इंक्रीजेस, न्यूट्रोफिल. डायग्नोसिस क्या होगा, गोनोकोकल आर्थराइटिस. उनके रैश भी है और पेन भी है, तो रैश और ये आ जाएगा गोनोकोकल आर्थराइटिस. ट्रांसफर ऑफ मेनिंजोकॉक्सिस इज वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. ए पेशेंट H. pylori ट्रीटेड नाउ फॉर फॉलो अप नॉन इन्वेसिव टेस्ट. इसमें से कौन सा, यूरिया ब्रेथ टेस्ट. थैलेसीमिया कॉमन, पाकिस्तान में कौन सा कॉमन है, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट. वेंट्रिकल मसल डायरेक्टली रिसीव इम्पल्स कहाँ से रिसीव करता है, परकंजी फाइबर से. रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बाय विच ऑर्गेनिज्म, बोटुलिनम टॉक्सिन कॉज करा होता है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. और इसका एमसीक्यूज आते एग्जाम में कि एक बच्चा है, माँ ने उसे हनी खिला दिया, तो बच्चों में जो आप शहद खिलाते हैं बच्चों को, वो उनमें बोटुलिनम टॉक्सिन का इन्फेक्शन की वजह से इट कैन कॉज डेथ. तो छोटे बच्चों में, न्यूनेट्स के अंदर हनी उन्हें बिल्कुल भी नहीं, शहद नहीं खिलाना चाहिए. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर. वो क्या आ जाएगी, वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड. फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस. किसके थ्रू स्प्रेड करता है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन. एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट विद विच फीचर. एडिसन डिजीज में वो कैसे प्रेजेंट करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया के साथ. कॉर्टिकोस्टेरॉइड लीड्स टू डिलेड वुंड हीलिंग. इंसुलिन रिलीज इन इंक्रीज्ड बाय. इंसुलिन के रिलीज को कौन सी चीज़ें जो इंक्रीज कर देती है, सिक्रेटिन. While performing bronchoscopy, first structure visualized beyond carina is upper lobe bronchus. Doctor provide effective management by, क्या करेंगे आप, communication करेंगे. Sudden onset of pain in abdomen, hypochondrium region on fluid filled in pancreas, which enzyme will be specific, lipase. Gastric ulcer bleeding at fundus, which artery will be involved, short gastric. Granulosa cell give rise to क्रोना रेडिएटा. क्लोस्ट्रिडियम परफ्रंजिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेंसिलिन जी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज टेकिकार्डिया एट नॉर्मल डोज, पैथिडीन. एड्रिनालिन कॉर्टेक्स इज एम्ब्रियोलॉजिकल डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डेराइव करते हैं, मीजोडम से. और एड्रिनल मेडुला कहाँ से डेराइव करते हैं, एड्रिनल मेडुला न्यूरल क्रस्ट सेल्स. गैमा ग्लोबुलिन सिंथेसिस अकर कहाँ पे होती है, स्प्लीन के अंदर. म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके थ्रू होती है, मिसेंस म्यूटेशन होती है. ये मैंने आपको फर्स्ट एड के अंदर जब सारी म्यूटेशंस हाईलाइट करवाई थी बायोकेमिस्ट्री में, तो मैंने आपको उसकी एग्जांपल बताई थी, उसमें सिकल सेल एनीमिया लिखा हुआ था. अच्छा, इसमें ना दोनों होती हैं,
मिससेंस भी होती है और पॉइंट म्यूटेशन भी होती है। A patient after fracture of base of skull presented with loss of taste, nausea and vomiting due to damage of jugular foramen. A patient presented with throbbing, headache and shoulder pain, visual disturbance and raises ESR. Which disease is associated? तो इसके साथ कौन सी disease associated करती है? Joint cell arthritis. Sympathetic adrenergic, इसकी blood supply क्या आ जाएगी? Skin. Head of humerus की supplied by arcuate artery. Patient has tearing chest pain, unequal blood pressure in arm and mediastinal widening due to aortic dissection. Hypoxic pulmonary vasoconstriction occur because pulmonary artery has oxygen sensitive potassium channels. Most potent mechanism of preventing heat loss is vasoconstriction. In a patient with sympathetic stimulation, what effect occur on the heart? तो हार्ट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा? AV नोडल डिले डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा ना हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सिंपैथेटिक है ना। रिकॉर्डिंग थायरॉक्सिन सिंथेसिस इसके ट्रू स्टेटमेंट क्या है? नॉट नीडेड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। विच फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंडेक्स। तो इसमें हम क्या किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं या हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और प्री लोड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और आफ्टर लोड से मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है। A patient presented with biliary colic pain. He was given dicyclomine at which receptor it acts by which it reduces the smooth muscle contraction and relieve the abdominal pain. क्या आ जाएगा? M3 आ जाएंगे, एंटीस्पोस्मोटिक। Which one of the following 5-HT antagonists used in patient with diarrhea? डायरिया में हम क्या देते हैं? एलोसेट्रॉन। ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, एलोसेट्रॉन। A female delivered a baby and she was started on warfarin. As she developed DVT, the next day she has a purplish patch on her right thigh. What can be the cause? इसका cause क्या होगा? प्रोटीन C की deficiency. To differentiate obstructive and restrictive lung disease, उसमें आपने क्या देखना है? FEV1 over divided by FVC. Posterior 1/3 of the tongue, उसके टेस्ट पाथवे के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रैक्टस सोलिटेरस। ओवम एट द टाइम ऑफ ओवोल्यूशन इज सेकेंडरी oocyte बन जाता है वो। ए नॉन CLD पेशेंट डिवेलप अडीमा, द लाइकली मैकेनिज्म इज डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। ओल्ड फीमेल फॉल इन वॉशरूम लीड टू फ्रैक्चर एंड रिप्लेस्ड बाय प्रोस्थेसिस। ऑन फॉलोइंग डे शी डेवलप डिस्नी एंड पिटिकिया ऑन स्किन। कॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग की कॉज क्या होगी? गिरने की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से फैट एम्बोलिज्म बन गया है। इनफंडिबुलम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेट करता है? पैरस डिस्टालस के साथ। इन विच कंडीशन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज लेस देन नॉर्मल। लेस देन नॉर्मल किसके अंदर होती है? शंट के अंदर होती है। ए फीमेल हैड pneumonia some 3 weeks back, now developed septic shock, her chest x-ray show radiolucency throughout the lung field. What is your interpretation? तो क्या होगा? diffuse alveolar damage. Most radiosensitive brainstem tumor is brainstem glioma. At L1 level on CT scan show क्या स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं? superior mesenteric artery origin from aorta. अच्छा, अब इसमें ना इसे जो L1 वाला पार्ट होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। कहाँ पे होता है? L1 के ऊपर होता है। तो इसके ऊपर से अब सारे जितने नीचे दिए हुए ना, ये सारे MCQs कोई एक उसने ऑप्शन में दे देना कि L1 के लेवल पे जिसे हम कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, उसमें से क्या क्या पास कर रहा होता है? पाइलोरस ऑफ स्टमक, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, हाइलम ऑफ किडनी, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, टिप ऑफ 9th कोस्टल कार्टिलेज, लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में दे सकता है।
ट्रीटेबल मेलिग्नेंसी अमंग इसमें से कौन सी है जिसे आप ट्रीट कर सकते हैं? माल्ट, यानी कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता है? पेशेंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा हैविंग हिस्ट्री ऑफ मदर, सिस्टर, मैटरनल आंट, जीन उसमें बड़का 1 है, कॉजिंग कार्सिनोमा कौन सा प्रेजेंट है उसके अंदर? न्यूक्लियस। ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट डेवलप सिम्टम्स ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, रिसेप्टर कौन सा इन्वॉल्व है? राइनोडिन रिसेप्टर्स। डिक्लोफेन किसके ऊपर एक्ट करता है? कोक्स 2 के ऊपर ज्यादा एक्ट करता है, ग्रेटर देन कोक्स 1 पे। A patient presenting with diarrhea, petechia, and thrombocytopenia and also have raised creatinine with raised unconjugated bilirubin। तो ये क्या डेवलप हो गया उसमें? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया किसके अंदर आता है? आईटीपी के अंदर। जी जी बोले। ट्यूमर सप्रेसर जीन तो TP53 हो जाएगी। इसका कंफर्म कर लें आप कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर कौन सी होती है। ये कार्सिनोमा को कॉज कर रही है ना, तो ये कार्सिनोमा को जो चीज कॉज कर रही होती है वो हमारे पास किसके अंदर आती है? ऑन्कोजीन नहीं आएगी ये कंफर्म कर लेते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। ये फर्दर आपने चीज़ें कंफर्म कर लेनी, क्योंकि ये जो है जैसे बुक्स में लिखा होता है ना, हमने उसी को फॉलो करना होता है। ठीक है। मैंने अभी तक इसे रीड नहीं किया हुआ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। ये आपने दोनों चीज़ें कंफर्म करनी है, ये इंपॉर्टेंट बातें जो आप डिस्कस करनी है। हम्म। अच्छा, इसका ना फिर सर्च करके थोड़ा सा फिर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस तरह हम वर्बली करेंगे ना तो हाँ, या आप ग्रुप में सेंड कर दें या फिर रेफरेंस के साथ आप सेंड करें, ताकि हमें पता हो किसकी करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली मैंने बुक से देखी, आपको मैं बता सकती हूँ। ये तो आई थिंक वो टेबल बना हुआ है रॉबिन्स के अंदर, जो 4th ईयर में हमने पढ़ी हुई है। हम्म। हाँ, पूछते हैं। चलिए ठीक है। मैंने लास्ट टाइम वैसे 4th ईयर के अंदर ही सारी डिटेल्स में पढ़ी हुई है जो आप डिस्कस कर रही हैं, वरना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हम रेफरेंस के साथ कंफर्म करके फिर इसको याद करेंगे। ठीक है। फिर आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। A young female presented with gum bleeding, anemia, petechia and epistaxis. Best test for diagnosis क्या होगा? Bone marrow biopsy. Patient being prepared for operation on antipsychotic, which antipsychotic interact with एफिड्रीन। तो एफिड्रीन किसके साथ एक्ट करती है? फिनेलाजीन के साथ। ब्रॉडमैन एरिया 43 किसका फंक्शन है? ऑल्फैक्शन का। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन किस में आ जाएगी? टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। इंक्रीज PaCO2 क्या कॉज करेगी? ये टेकिकार्डिया। फुटबॉलर गेट ब्लो ऑन द लेटरल साइड ऑफ नी, लिगामेंट इंजर्ड कौन सा हो जाएगा? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। टेस्ट का तो थैलेमस होता है ना। ब्रॉडमैन एरिया 43, एक मिनट, 43 फंक्शन इसका क्या आ जाएगा? टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है ये। ठीक है।
अच्छा, मैंने कोई और ऑप्शन बोल दिया था 53 के अंदर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्रॉडबैंड एरिया 43 फंक्शन इस उसका फंक्शन क्या है, ये टेस्ट सेंसेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और थैलेमस भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। थैलेमस में सारी सेंसेशन किसके अंदर आ जाएंगी? थैलेमस में। इंक्रीज PSCO2 ये क्या कॉज करती है? टेकिकार्डिया कॉज करती है। और एक्सरसाइज भी क्या कॉज करती है? टेकिकार्डिया। फुटबॉलर गेट ब्लो ऑन द लेटरल साइड ऑफ नी, कौन सा लिगामेंट इंजर्ड हो गया? लेटरल कोलैटरल लिगामेंट। सिंकनोप विद चेंज इन पोस्चर ड्यू टू, पोस्चर चेंज के अंदर क्या आ जाएगी? सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। इन साइकोलॉजिकल शंट वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज बिलो नॉर्मल। व्हाट इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या चीज इंक्रीज हो जाता है? रेड ब्लड सेल्स का मैस। एक्साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस एक्ट ऑन किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है? ग्लूटामीन के ऊपर। ग्लूटामीन जो है वो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन किसके अंदर आ जाएगा? ये एक्साइटेटरी होता है, ठीक है। ये हम चीज़ें मिक्स कर जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं ये इनहिबिट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, तो ये एक्साइटिंग में आ जाएगा। लास्ट टाइम से यूजेस टॉल स्टूडेंट्स विद गायनेकोमेजिया पुअर इन स्कूल, कौन सा टेस्ट करवाएंगे? जेनेटिक टेस्टिंग। और कौन सी जेनेटिक टेस्टिंग करवाएंगे इसमें? और इसमें क्या हो सकता है? चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर पेपर 12 को हम, ठीक है। आपने आंसर करते जाना है। फ्रंकुलोसिस ऑन द टिप ऑफ नोज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस, किसके थ्रू स्प्रेड करता है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, मैक्सिलरी वेन, इमिस्ट्री वेन या मैंडिबुलर वेन। इंसुलिन इन रिलीज इज इंक्रीज्ड बाय एपिनेफ्रिन, थायाजाइड, सोमेटोस्टैटिन, सिक्रेटिन या लो ग्लूकोज। एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट विद किस फीचर के साथ प्रेजेंट करता है? हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैलीमिया या हाइपरनेट्रीमिया। Hypoglycemia. Granulosa cell give rise to second polar body, corona radiata, first polar body या third polar body. Which one of the following drug caused tachycardia at normal dose? Morphine, pethidine, diclofenac potassium या propranolol. Ovum at the time of ovulation is called primary oocyte, secondary oocyte, tertiary oocyte या Graafian follicles. Gamma globulin synthesis occur in spleen, plasma cells, liver या lungs. Spleen. हेड ऑफ ह्यूमरस को कौन सप्लाई करता है? आर्कुएट आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी। Which factor is determined by total peripheral resistance index? CVP, pulse pressure, mean arterial pressure, systolic blood pressure या diastolic? Most potent mechanism of preventing heat loss is shivering, vasodilation, vasoconstriction या cutaneous vasodilation. What increases in pregnancy? Ferritin, iron, iron absorption या red blood cells का mass? चलें ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल नेक्स्ट 2 to 3 पेपर्स हम कल करेंगे। और आप इसे कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाएं, वरना बाद में रिवाइज नहीं होगा। नहीं नहीं, डॉक्टर हमजा करवाते हैं, रिसेंट वाली डॉक्टर हमजा करवाते हैं। मैंने सिर्फ आपको SK 1 to 17 करवानी है इस मंथ। उसके बाद हम अपनी वाइवा और रिविजन स्टार्ट करेंगे। SK 18 के मेडिसिन के पेपर करेंगे।
रिवीजन नहीं करनी क्योंकि ये सारे पेपर्स ना सर की आपके पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है यूट्यूब पे, SK 18 19। तो हम डेली मेडिसिन के पेपर्स रिवाइज करते जाएंगे और मेनली हमारा वाइवा होगा। ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखिए 1 to 17 जो है ना वो हमारी सितंबर में इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एंड हो जाए। ठीक है। उसके बाद आप देखें 18 आएगी, 19 वॉल्यूम 1 2 20 21। तो हमारे पास 5 SK अभी पड़ी हुई है जो हमने नेक्स्ट मंथ करनी है। 21 आप डॉक्टर हमजा के साथ करेंगे, लेकिन मैं आपसे उसका वाइवा लिया करूंगी कि आपकी याद तो आपको हो जाए ना। और 20 के भी पेपर डॉक्टर हमजा के हुए हैं, वो आप सर के लेक्चर्स देंगे, मैं आपसे उसका वाइवा कंडक्ट किया करेंगे ताकि आपकी रिवीजन होती जाए। ठीक है। इस तरह हम मेडिसिन के पेपर मेनली करेंगे। और साथ अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं प्रीवियस बैचेस को तो हम ऐसे लेके चलते थे कि डबल ए के पल्स पॉइंट में बच्चों से सुनती होती थी। क्योंकि अगर आपको डबल ए के पल्स पॉइंट हो जाते ना तो आपकी आधी चीजें तो उसमें कवर हो जाती हैं। हम्म। 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 वही ना, तो काफी चीजें अब आपके लेक्चर्स में हेल्प हो जाती है, फिर पढ़ना तो आपने मेनली खुद है। ठीक है, लेकिन हेल्प आउट हो जाती है कि इजी हो जाता है एक टॉपिक आपके लिए करना उसे। ठीक है। तो बस कोशिश करते हैं कि इसके 1 to 17 पहले एंड हो, फिर हम बाकी चीज़ों की तरफ आए। प्रीवियस बैचेस में तो अगर टाइम मिलता था मैं उनसे फर्स्ट एड के सिस्टम्स भी डेली फिर एक एक करके ना बाद में सुनती जाती थी ताकि रिवीजन हो जाए, क्योंकि सिस्टम्स आपको डॉक्टर बिलाल ने तो करवा दिए हैं। अब चीज़ों को रिटेन करना है तो हमने उसके ऊपर काम करना है। एक दफ़ा आपने लेक्चर ले लिया, अब ऐसे नहीं होगा कि हम लास्ट डेज में भी मैं आपको दोबारा से शुरू से वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ाऊंगी। अब वो चीज़ें याद करना, हमने उसके ऊपर भी काम करना है कि हमने इन चीज़ों को रिटेन कैसे करना है। ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मंथ है हमारा, वैसे भी एग्जाम से एक महीना पहले सिर्फ हमारी रिविजन्स होती हैं ताकि जितनी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं वो आपको याद भी हों। ये तो नहीं है कि हम न्यू न्यू चीज़ें पढ़ते रहें और पीछे वाला हमें याद ही ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ मेन चीज़ें हमने रिवाइज करनी है। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी जी। हाँ, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। नहीं, अनेटमी जो थी ना वो मैंने डबल ए अच्छे से की थी, डबल ए के पल्स पॉइंट्स और MCQs। आई थिंक डबल ए के अगर आप MCQs अनेटमी के कर लो ना तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। साथ आप करो रफ़ी कर लो। उसके अलावा ऐसे था कि मेरी जो चीज़ें वीक थी ना वो मैं साथ साथ मतलब एक टॉपिक अगर मैं पढ़ रही हूँ जैसे नर्व्स हैं, तो नर्व्स मैंने अपने गूगल से ना पिक्चर्स निकाल निकाल के मैंने अपने नोट्स बनाए थे। वैसे सर कहते हैं कि नसीम शहजाद या और चीज़ों से पढ़ने चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो जब मैं। हाँ। हम्म। और बात ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स अगर आप पढ़ भी लो, कोई कहेगा मैंने ये बुक पढ़ के पास कर लिया है, तो हो सकता है उसकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की एक डिफरेंट हो। ठीक है। तो आप चाहे आपने बुक्स के पीछे नहीं भागना, आपने अपना टॉपिक कवर करना है कि ये वाला टॉपिक है, इसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो। उसके अंदर से जो भी MCQs आएंगे, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि हैंड के अंदर हमारे पास अपर लिम के अंदर कार्पल बोन्स हैं, उसका एक दफ़ा मेरा MCQs गलत हुआ। नेक्स्ट टाइम जब मैं अपर लिम करने लगी तो मैंने सारी आर्टरी है, एक आर्टरी अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने उसका सारा कोर्स निकाल के अपना बनाया होता था कि ये आर्टरीज की ये ब्रांचेस है, यहाँ यहाँ से MCQs आ सकते हैं। एक लोअर लिम के जैसे नर्व है तो मैंने उसका सारा पाथवे बनाया हुआ था कि नर्व यहाँ यहाँ से गुजरती है, ये इसकी ब्रांच है, ये इस मसल को सप्लाई करेगी। तो मैं आपके मस्कुलोस्केलेटन वाले उसके ऊपर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जब आप एनाटॉमी करेंगे ना तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी। ठीक है। हो जाएगा इंशाल्लाह साथ साथ।